हेलो गाइस। सो आज मैं एक्सपोनेंट करने वाला हूँ क्लास 9 का आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 1G। ओके, सो आई थिंक एक्सपोनेंट क्लास 8 में भी था, तो थोड़ा सा मैं रिवीजन कराते रहा, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट का मीनिंग है पावर, ठीक है, और रेडिकल। जैसे मान लो 2 to the power 4 है, ठीक है, तो 2 को बोलते हैं बेस, ये बेस है, और इसको बोला जाता है पावर, ठीक है ना। और इसका मीनिंग है 2 to the power 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा, ठीक है। जितना भी पावर होगा उतना टाइम्स बेस को हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है। जो भी पावर है उतना टाइम किसी बेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। जैसे मान लो -3 to the power 7 है, इसका मीनिंग है -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ओके, 2 to 4, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स, ठीक है ना, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मीनिंग अगर मान लो -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 लिखा हुआ हो, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -4 to the power 1 2 3 4, 4 लिखा जा सकता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्टिकुलर टर्म्स हैज रिपीटेड, वो पावर में आ जाएगा, कितना टाइम्स, ठीक है। ये बेस रिपीटेड है, देख रहे हो ना, उतना टाइम हम लोग पावर में लिखेंगे, ठीक है, उतना पावर में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो क्लास 8 में किए थे आप लोग, तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा रहा हूँ। जैसे मान लो किसी भी टर्म का पावर जैसे माइनस में होता है, तो टर्म को ना रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा हो जाता है, ठीक है, जब पावर माइनस में हो तो। जैसे अगर मान लो कि 3/4 to the power -2, ठीक है, बेस नहीं, पावर को देखेंगे, पावर यहाँ नेगेटिव है, इसलिए इसे लिखा जा सकता है 4/3 to the power 2, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है कि 4/3 इंटू 4/3 दैट इज 16/9, ऐसा लिखोगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने को मिलेगा इस तरह से, तो कितना होगा, 4 इंटू 4 दैट इज 16, 3 इंटू 3 दैट इज 9, ठीक है ना, इस तरह से करोगे। इसी तरह से अगर मान लो -2 to the power 4 है ना, तो बेस का पावर, सॉरी, बेस नेगेटिव है, पावर नेगेटिव होना चाहिए, तभी रेसिप्रोकल होगा, इस बात का ध्यान रखना है, यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। पावर जब माइनस होगा तो टर्म क्या होगा, बेस को क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर बेस नेगेटिव है तो उसका मीनिंग है दैट यू हैव टू रिपीट इट, यू नो, -2 इंटू -2 इंटू -2, ऐसा कुछ, इंटू -2, यू हैव टू राइट इट 4 टाइम्स, ठीक है, जब क्या, ठीक है, बेस नेगेटिव हो तो। इस केस में इसे रेसिप्रोकल नहीं करेंगे। अगर यही ऐसा होता -2 to the power -4, तो फिर यहाँ पावर माइनस में है, ठीक है, तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा, 1/-2 to the power 4, ठीक है, या तो इसे लिखेंगे 1/-2 इंटू 1/-2 इंटू 1/-2 इंटू 1/-2, ठीक है। 1 का पावर कुछ भी हो, ठीक है, 1 का पावर कुछ भी हो, वैल्यू तो 1 ही होगा, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/-2 होल टू द पावर 4, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दोनों का मीनिंग एक ही है, ये अलग और ये अलग नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ 1 के प्लेस पे कुछ और नंबर होता, इन दैट केस यहाँ कुछ ही का मतलब 1 होता है डिनोमिनेटर में, आप लोग इंटीजर पढ़े हो तो पता है, ठीक है, नथिंग इनटू से 1 इज द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी इंटीजर। सो यहाँ 1 है तो इसीलिए 1/-2 to the power 4 लिखे, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 1/-2 to the power 4 भी लिखा जा सकता है। तो इसका भी मीनिंग वही है, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसे लिखेंगे 1/-2 इंटू 1/-2 इंटू 1/-2 इंटू 1/-2, ऐसा कुछ। तो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1 ओनली,
एंड 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगर किसी नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर हो, ठीक है, ध्यान से सुनोगे, किसी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर हो तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ देख लो कि एक नेगेटिव नंबर है, पावर इवन नंबर है, तो इसका रिजल्ट क्या मिला, एक पॉजिटिव नंबर मिला, ठीक है ना। किसी नेगेटिव नंबर का पावर अगर एक इवन नंबर हो तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। जैसे मान लो -2 टू दी पावर, ठीक है, 2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, -2 इंटू -2, ठीक है ना, दैट्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। या तो मान लो -3 टू दी पावर 4 है, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, दैट इज 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 81। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, इस बात का ध्यान रखना। और किसी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर हो तो रिजल्ट नेगेटिव होता है, ठीक है ना। किसी नेगेटिव नंबर का पावर क्या हो, ठीक है, ऑड नंबर। जैसे मान लो -2 टू दी पावर 3 है, ठीक है, -2 टू दी पावर 3 है, तो इसको लिखा जा सकता है -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, सो दिस इक्वल्स टू 2 टू जा 4 टू जा 8, और यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर है, उसका पावर क्या है, एक ऑड नंबर है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर होगा तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, और किसी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, इस बात का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया, ठीक है, फर्स्ट में जो मैंने बताया प्रॉपर्टीज में, एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टीज में, कि अगर मान लो, ठीक है, बेस का पावर एक नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, तो बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग, बेस रेसिप्रोकेट कर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ एक एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि 1/2 टू दी पावर -3 है, इसका मीनिंग है 2/1 टू दी पावर 3, एंड दैट्स इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो 2/1 इंटू 2/1 इंटू 2/1, 1 नहीं भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 2 टू जा 4 टू जा 8/1, दैट इज 8, ठीक है ना, इस बात का ध्यान, ठीक है। एक ये है। नेक्स्ट में अगर मान लो कि बेसेस सेम हो, ठीक है, जैसे मान लो कि a टू दी पावर m है, a टू दी पावर m है, बेस सेम है, टर्म्स इनटू में है, पावर को हम प्लस करेंगे, ठीक है। पावर में भी इक्वल और डिफरेंट, ठीक है, बेस सेम होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, बेस सेम होने चाहिए, पावर में भी इक्वल और डिफरेंट। जैसे इसका मीनिंग है a टू दी पावर m प्लस n, ठीक है, मैंने क्या बोला, 2 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 2 है, बेस सेम है, देख रहे, ठीक है ना, बेस सेम है, पावर यहाँ 4 यहाँ पावर 2 है, इसे लिखेंगे 2 टू दी पावर 4 प्लस 2, ठीक है, सो 2 टू दी पावर 6, ठीक है ना, 2 टू दी पावर क्या मिला, 6 मिला, ठीक है। बेसेस में भी, बेसेस हैज टू बी इक्वल, ठीक है, पावर में भी इक्वल और पावर में भी डिफरेंट, टर्म्स को इनटू में होना चाहिए, ठीक है, ये टर्म्स के बीच में क्या है, इनटू का साइन है, तो ये इनटू में होने चाहिए, ठीक है, इनटू में है, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम है, दैट इज ए, पावर में भी इक्वल और में भी डिफरेंट, में भी ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे मान लो 3 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 4, तो उस केस में भी हम लोग प्लस करेंगे, 4 प्लस 4 दैट इज 3 टू द पावर 8, ऐसा होगा, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला जाएगा। अगर बोला जाता है आपको राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इतना ही लिख करके छोड़ देना है, और अगर सिंप्लीफाई करने को बोला जाएगा तो 3 टू द पावर 8 में से 3 will repeat itself 8 times, you know, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 like that 8 times, और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला गया, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर बेसिस सेम हो, टर्म्स इनटू में, तो पावर को प्लस किया जाता है, ठीक है। अगर बेसिस सेम हो, ठीक है, और टर्म्स डिवीजन में हो, ठीक है, सेकेंड केस में जो मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n है, तो उस केस में हम लोग माइनस करते हैं, a टू द पावर m माइनस n, पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 3/7 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3/7 टू द पावर 2 है, तो बेसिस सेम है ना,
तो उस केस में क्या करना है, 3/7 टू द पावर 4 - 2, सो 3/7 टू द पावर 2, ठीक है, दैट इज 9/49। 3 स्क्वायर कितना होगा, 3/7 स्क्वायर, दैट इज 3/7 इंटू 3/7, सो 9/49, ठीक है। बेसेस यहाँ सेम थे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में था, पावर प्लस किया गया, बेसेस सेम है, ठीक है, टर्म्स डिवीजन में है, पावर को माइनस किया जाएगा, ठीक है ना, ये था। नेक्स्ट, अगर मान लो कोई टर्म ना कुछ इस फॉर्म में हो, ठीक है, जैसे बोला गया a टू द पावर m होल टू द पावर n, इन दैट केस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे हम, m n होगा, ठीक है। एग्जांपल में देखो, जैसे मान लो 3 टू द पावर 4 टू द पावर 2 है, मीनिंग 3 टू द पावर 4 इंटू 2, दैट इज 3 टू द पावर 8, ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर किसी भी टर्म का पावर 0 हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। किसी भी टर्म का पावर 0 हो, 1 टू द पावर 0 हो, वैल्यू 1 होगा, 100 टू द पावर 0 वैल्यू 1 होगा, ठीक है, 16 टू द पावर 0 हो, वैल्यू 1 होगा, ठीक है, x टू द पावर 0 वैल्यू 1 होगा। क्या रीजन है ना, देखो जैसे a टू द पावर 0 को हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर 1 - 1, 0 है तो 1 - 1 लिखा जा सकता है, ठीक है ना, 1 - 1 लिख सकते हैं। अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं क्या, कि अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n हो, तो पावर को क्या किया जाता है, माइनस करते हैं। तो अगर अब सोचो इसका उल्टा, अगर पावर माइनस में है तो टर्म्स में डिवीजन में लिख सकते हैं ना उल्टा, तो यहाँ a टू द पावर 1 - 1 है, तो इसको लिखा जा सकता है a टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 1, और इसका मीनिंग क्या है, a टू द पावर 1 बाय a टू द पावर 1, ये कैंसिल हुआ, कितना मिला, 1, ठीक है। तो किसी भी टर्म का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है, ठीक है, याद रखोगे। तो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर मान लो एक और जो बताना चाहिए, अगर मान लो कुछ इस तरह से टर्म है a टू द पावर n, ठीक है, इनटू, हाँ बेस क्या है, a टू द पावर m और b टू द पावर m, ऐसा कुछ a टू द पावर m और b टू द पावर m है, तो इसको लिखा जा सकता है a इंटू b टू द पावर m, ठीक है। जैसे 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, या 3 टू द पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 4, दैट इज 6 टू द पावर 4, ठीक है। तो मेन प्रॉपर्टीज ये है जिसे याद करना है, अप्लाई करना है एक्सरसाइज में, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 1G है, RS अग्रवाल बुक का, ठीक है, क्लास 9, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई ऐसा कुछ है, और सिंप्लीफाई में क्या बोला गया है, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, जैसे 1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, ऐसा कुछ है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, तो क्या किया जा सकता है, सी बेसिस सेम है, बीच में इनटू का साइन है, तो पावर को क्या करोगे, प्लस करोगे, सो 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5, ऐसा, सो कितना होगा, 2 टू द पावर 5 और 3 एलसीएम 15, 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है, इसलिए 2 5 जा 10 एंड, ठीक है, 5 3 जा 15, तो यहाँ होगा 3, सो दैट्स इक्वल्स टू, ठीक है, दैट्स इक्वल्स टू 2 टू द पावर 10 प्लस 3 13/15, दैट इज योर आंसर, ठीक है, ऐसा कुछ है। एक और क्वेश्चन है, जैसे 4 नंबर 1296 टू द पावर, ठीक है, 1/4 इंटू 1296 टू द पावर 1/2, अब इसे सिंप्लीफाई करना, ठीक है। सो बेसिस तो सेम है, 1296 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी 1296 है, सो पावर को क्या करेंगे, प्लस करेंगे,
सो 1296 टू द पावर 1/4 प्लस 1/2 कितना होगा 1/4 प्लस 1/2 है ना। सो 1296 टू द पावर एलसीएम of 4 and 2 that is 4 4 1 जा 4 so 1 will be there and 2 2 जा 4 so 2 1296 टू द पावर 3/4 है ना। अब 1296 को ना कुछ लिखा जा सकता है ठीक है। डायरेक्टली अगर आप नहीं जानते हो तो उसके लिए 1296 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे जैसे 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 2 जा एंड 2 4 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 16 2 1 जा है ना। और अब 3 27 टाइम्स में 3 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम ऐसा कुछ है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स है। सो 2 टू द पावर 4 3 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स है। सो 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4 ऐसा। अब देखो यहाँ बेस अलग अलग है पावर सेम है इसको लिख सकते हैं 2 into 3 टू द पावर 4 into 3/4 ये 4 4 कैंसिल 2 into 3 दैट इज 6 टू द पावर 3 और 6 टू द पावर 3 का मीनिंग क्या है 6 into 6 into 6 मीनिंग 6 जा 36 6 जा 216 दैट इज योर आंसर ठीक है। इस तरह से सिंपलीफाई किया जाता है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं कुछ बता दे रहा हूं जब टर्म्स डिवीजन में ठीक है। अभी जितना क्वेश्चन करा गया उसमें टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में थे ठीक है। अगर टर्म्स डिवीजन में हो तो पावर को क्या किया जाता है माइनस किया जाता है ठीक है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जैसे क्वेश्चन है 5 टू द पावर 6/7 5 टू द पावर 6/7 फिर से सिंप्लीफिकेशन ही है ना। सिंप्लीफाई 5 to the power 6/7 by 5 to the power 2/3 अब टर्म्स डिवीजन में है 5 to the power 6/7 5 to the power 2/3 ठीक है ना। बेस देख रहे हो आप 5 है यहाँ भी 5 है यहाँ भी तो बेस तो सेम है तो पावर को क्या किया जाता है जब टर्म्स डिवीजन में हो माइनस किया जाता है तो दिस इक्वल्स टू कितना होगा 5 to the power 6/7 minus 2/3 so that's equals to 5 to the power 7 and 3 का LCM कितना होगा 21 7 divides 21 in 3 times so 6 3 जा 18 and 3 7 जा 21 तो 14 तो 5 to the power कितना होगा 4/21 and that's our answer ठीक है ऐसा कुछ ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर है सपोज मान लो 8 to the power 1/2 डिवाइडेड बाय 8 to the power 1/3 ऐसा या 2/3 ठीक है 2/3 तो टर्म्स डिवीजन अगेन तो कितना लिखा जा सकता है 1/2 माइनस 2/3 8 to the power LCM of 2 and 3 that is 6 3 into 1 3 minus 4 so 8 to the power minus 1/6 पावर माइनस में है ना तो पावर माइनस में है तो इसको लिखा जा सकता है 1/8 to the power 1/6 ठीक है। तो कुछ नहीं मतलब यहाँ कितना है 1 तो रेसिप्रोकल आएगा टर्म ठीक है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करना ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से सिंप्लीफिकेशन है जहां बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है ठीक है ना। बेसिस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो उस केस में क्या करेंगे सी जैसे 3 to the power 3 1 बोला गया 3 to the power 1/4 into 5 to the power 1/4 ऐसा बेसिस अलग अलग है
बट पावर सेम है, तो उस केस में क्या बोला गया आपको, ठीक है। इस केस में हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5 to the power 1/4. So 3 5 is 15 to the power 1/4, and that's your answer. Okay. जैसे एक और है, बोला गया 6 to the power 1/2 and 7 to the power 1/2. क्या करना है, बेस सेम है, पावर अलग अलग, सॉरी बेसेस डिफरेंट है, पावर अलग अलग है, तो 6 × 7 to the power 1/2, so 42 to the power 1/2. यहाँ ऐसे ही छोड़ सकते हैं आंसर, ठीक है। ये था आपका। नेक्स्ट अगर मान लो 4 फिर से सिंप्लीफिकेशन है, 4 में बोला गया जैसे 3 to the power 4 होल 1/4, ऐसा क्या लिख सकते हैं, 3 to the power 4 into 1/4, ये 4 कैंसल, 3 to the power 1 that is 3. ओके, ठीक है। नेक्स्ट सपोज 1/3 to the power 4, 1/3 to the power 4 to the power 1/2 है, तो 1 का पावर कुछ भी लिखो, कितना है, 1 ही होता है, इसीलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं कितना, इसे लिखा जा सकता है 1/3 होल टू द पावर 4, ये 3 to the power 4 है और 1 के पावर भी 4 लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए होल टू द पावर 4, ठीक है। फिर से मैं बता दूं पहले, इसे 1/4/3 to the power 4 लिख सकते हैं, तो दिस इक्वल्स टू 1/3 to the power 4 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। 1 का पावर कुछ नहीं मतलब 4 लिख सकते हैं, यहाँ जो है पावर उतना ही लिखा जा रहा है ताकि होल पावर में लिख सकूं, है ना, ऐसा किया जा सकता है। और पहले से है कितना, पहले से है 1/2, तो ये 2 2 जा 4 कैंसल, तो कितना होगा 1/3 स्क्वायर, और इसका मीनिंग है 1/3 into 1/3 दैट इज 1/9, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। अब 5 में ना इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करना है, अच्छे से देखो और समझने की कोशिश करो। जैसे बोला गया 64 to the power 1/6, ठीक है ना, तो 64 को हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 2 32 टाइम्स 2 16 2 8 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, सो 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, सो 64 को लिख सकते हैं हम लोग 2 to the power 6 और यहाँ आएगा 1/6, 2 to the power 6 into 1/6, ये कैंसिल हुआ, 2 to the power 1 that is 2, इस तरह से करेंगे 5, है ना। एक दो और क्वेश्चन बता देता हूँ 5 से, ठीक है, आप ध्यान से देखो। जैसे क्वेश्चन है 64 to the power -1/2, 64 to the power -1/2, क्वेश्चन नंबर 5, 64 to the power -1/2, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, क्योंकि 8 into 8 कितना होता है 64, और पहले से कितना है -1/2, सो 2 into -1/2, ये 2 2 कैंसिल होगा ना, सो 8 to the power -1, पावर माइनस है इसलिए रेसिप्रोकल होगा 1/8, ऐसा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जैसे यहाँ कुछ वैल्यू दिया हुआ है 6 में, a equals to 2 and b equals to 3, then have to find the value of a to the power b plus b to the power a
होल टू द पावर -1 ऐसा। a टू द पावर b, a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 3 प्लस b का वैल्यू कितना है 3, 2 होल पावर -1 कितना हुआ 2 टू द पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 8 प्लस 9 कितना होगा 17। ठीक है, पावर माइनस में इसलिए रेसिप्रोकल होगा 1/70 ऐसा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे बोला गया 81/49 टू द पावर -3/2। ठीक है ना। तो 81 को लिख सकते हैं 9 स्क्वायर 49 7 स्क्वायर होल टू द पावर -3/2। अब ये यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं 9/7 स्क्वायर और पहले से -3/2 कैंसिल। सो 9/7 टू द पावर कितना आया -3, पावर माइनस में ना, तो टर्म्स को क्या करेंगे रेसिप्रोकल। तो 7/9 टू द पावर 3 और 7/9, तो 7 7 जा 49, 7 जा कितना होगा 343 और 9 की मतलब 729, ये आंसर है आपका। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो क्वेश्चन है कितना 14641 टू द पावर 0.25 ऐसा कुछ। ठीक है, क्या कर सकते हैं सी 14641 टू द पावर 0.25 को लिखा जा सकता है 25/100। 14641 टू द पावर 25 बन जाए 25 हो जाए कितना हुआ 1/4 होगा ना। ठीक है। अब 14641 को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लाएंगे। ठीक है, कैसे? तो इसके लिए प्राइम फैक्टराइज करना होगा। 14641 तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 1 प्लस पे 1 है, 3 से 4 + 1 5, 5 6 11 4 15 and 1 16, तो 3 से भी नहीं है। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 41 है, तो 3 से भी नहीं है, सॉरी 4 से भी नहीं है। 1 प्लस पे 0 या तो 5 नहीं है, इसलिए इससे भी नहीं है। ठीक है ना। 6 से क्योंकि 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से भी नहीं है। ठीक है। 7 से डिविजिबल नहीं है, 7 2 जा 14, 7 9 जा नहीं है डिविजिबल। 11 साइक्लिक होना चाहिए, कैसे? 1 6 ऑल्टरनेट डिजिट को प्लस करते हैं, 1 + 6 + 1 कितना है 6 1 7 1 8, और फिर इधर प्लस करो कितना है 4 + 4 दैट इज 8, 0 है। ठीक है, डिफरेंस कितना का है 0 का है, इसलिए 11 से डिविजिबल होगा, तो 11 से डिवाइड करते हैं। 14641 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 11 and 3 14, तो 36, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 and 11 1 जा। अब 11 से तो डिविजिबल है, 11 जा और 11 1 जा। इट मीन टू से कि ये नंबर जो है 11 टू द पावर 4 है ऐसा। अब 11 4 into 1/4 एक कैंसिल होगा, 11 टू द पावर 1 दैट इज 11। ठीक है ना, ऐसा इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से एक दो मैं बता दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8,
एक क्वेश्चन है, इवेलुएट 8(1) 4/216 to the power -2/3 plus 1/256 to the power -3/4 plus 2/243 to the power -1/5। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से देखोगे, बहुत सिंपल है। 4/216 ना 6 का क्यूब है, आप प्राइम फैक्टराइज करके देख सकते हो, ठीक है। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 3 टाइम्स मिलेगा, ठीक है, और 3 भी 3 टाइम्स मिलेगा, समझे। जैसे आप देख सकते हो 216 है ना, सो 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2। डिवाइड करते समय बच्चे गलती करते हैं, जैसे अब 2 8 जा 16 डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से जब डिजिट उतारा जाता है, डिवाइड नहीं होगा, तो पहले 0 प्लस करते हैं, फिर 8 है ना। अब 254, 2 2 जा एंड 2 7 जा 14, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स, ऐसा। तो 216 को देखो, 2 2 2 3 3 3, मतलब 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3 है, मीनिंग लिख सकते हैं 2 into 3 to the power 3 दैट्स इक्वल्स टू 6 to the power 3, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा वैसे ही कुछ, ठीक है। यहाँ देखें 6 to the power कितना लिख सकते हैं, 3, ठीक है। 216 को लिख सकते हैं 6 to the power 3 और पहले से पावर में है -2/3 प्लस 1/256 को कितना लिखा जा सकता है, देखो। तो यहाँ 256 है, 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा एंड 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 4 2 8 जा 16 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है ना। तो 8 टाइम्स है तो लिख सकते हैं 2 to the power 8 और पहले से है हमारे पास -3/4 है ना। और इसी तरीके से 243 को लिखोगे तो 2 इसको लिख सकते हैं 3 to the power 5 होल टू the power -1/5, ठीक है। अब देखिए 4/6 to the power 3 into -2/3 प्लस 1/2 to the power 8 into -3/4 प्लस 2/3 to the power 5 into -1/5, ठीक है ना। 3 3 कैंसिल, 4 2 जा 8 कैंसिल, 5 5 कैंसिल हो, तो 4/6 to the power -2 प्लस 1/ यहाँ कितना मिला, यहाँ मिला ये 2² मतलब 2 to the power -6, ऐसा कुछ, ठीक है। 2 to the power -6 प्लस 2/3 to the power -1, ठीक है ना। अब देखो ये लिख सकते हैं 4/1/6 स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, और माइनस में इसलिए रेसिप्रोकल हुआ, प्लस 1/2 to the power 6 प्लस 2/1/3, ऐसा, ठीक है। ये लिख सकते हैं। सो 4/1/36 प्लस 1/2 to the power 6 है ना, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, ठीक है, प्लस 2/1/3, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये इसके साथ यहाँ करके मल्टीप्लाई होगा, सो 4 into 36 प्लस, ठीक है, 64 into 1 प्लस 3 into 2 है ना। तो 36 4 जा 144 प्लस 64 प्लस 6
कितना होगा 6 4 10 एंड 4 14 4 6 1 7 7 4 11 1 1 1 2 214 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट हम लोग कर रहे हैं और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ठीक है, आप इसे अच्छे से देखो, समझो, ठीक है, और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। थैंक यू, विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।